हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास के बुक के बारे में। इसको लिखा है डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी ने। हालांकि संस्कृत साहित्य का इतिहास आपको उमाशंकर ऋषि का भी मिल जाता है, परंतु अधिकतर नाम आपने सुना होगा डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी। ठीक है, ये भी है बहुत अच्छी बुक है, जो कि अगर आपको संस्कृत लिया है, संस्कृत आप पढ़ रहे हैं, तो आपको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। हालांकि आप पहली बार पढ़ रहे होते हैं तो आप संस्कृत साहित्य का इतिहास उमाशंकर ऋषि का मैंने रिकमेंड किया है, और अधिकतर लोग वही करते हैं क्योंकि वो सरल लैंग्वेज में। हालांकि सबसे पहले जो संस्कृत जगत में काफी तेजी से ये बुक प्रचलित हुई थी वो यही है डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी की, क्योंकि इसमें जो कंटेंट दिया गया है वो काफी विस्तार पूर्वक दिया गया है, एक एक चीजों को अलग अलग करके। ऐसे हालांकि संस्कृत साहित्य का इतिहास जो है उमाशंकर ऋषि की ये वाली जो बुक आती है, इसमें जैसे काफी चीजें आपको जैसे गद्य पद्य का अलग अलग करके दिया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं विकास कैसे हुआ, तो इसमें सारे राइटर आ गए, इसमें सारे राइटर आ गए, पुराण साहित्य में सारी चीज आ गई। इस बुक में आपको अलग अलग दिया गया है। ठीक है, बस यही फर्क है, बाकी सारी चीज अलग, बाकी सारी चीज सेम है, बस राइटर अलग है। ठीक है, और कहने का नजरिया भी थोड़ा अलग हो सकता है। तो आइए देखते हैं, ये है देख लेते डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी चौखंबा ओरिएंटालियस मैंने बुक लिया था, राम नारायण लाल विजय कुमार कटरा इलाहाबाद से छपी हुई है बुक। ठीक है, काफी अच्छी बुक है। आइए देखते हैं इसमें कंटेंट क्या क्या दिया है आप लोगों के लिए। ठीक है, यह बुक की जो रिव्यू हम करने वाले हैं, ठीक है, इसमें दो तरीके की चीजें हो सकती हैं। आपके कंपटीशन में किस तरह की क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके सिलेबस में क्या लगा होता है, वही है। ये सिलेबस में आपके कंटेंट कुछ लगे होते हैं और क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं वो सारी चीजें हम बताते हैं आपको चलेंगे। ठीक है, तो विषय सूची में सबसे पहले आपको मिलेगा संस्कृत साहित्य का महत्व हो गया। हालांकि हर बुक में जो संस्कृत साहित्य का इतिहास है उसमें संस्कृत साहित्य का उद्भव, विकास और महत्व क्या है वो बताया गया है। ठीक है, पाश्चात्य विद्वान और भारतीय विद्वान के बारे में भी इसमें बताया गया है। ठीक है, वैदिक साहित्य की बात करें तो यहाँ पे वेद के बारे में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, वेदों का महत्व और वेदों का विभाजन किस तरह से हुआ है। ठीक है, संहिताएं आपको 4 यहाँ मिल जाएंगी, ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता, अथर्ववेद संहिता। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्व के ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, हालांकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। यहाँ पे इनकी शाखाओं के बारे में पूछ लिया जाता है, मंत्र के बारे में पूछ लिया जाता है, ऋषियों के बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, और यजुर्वेद में सेम संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद तो पूछे ही जाते हैं। हालांकि इसमें हाँ, अब एक चीज, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद की इनकी व्याख्यान ग्रंथ इसमें दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऋग्वेद की ब्राह्मण आरण्यक अलग है, यजुर्वेद के ब्राह्मण आरण्यक अलग है, सामवेद के ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद अलग है, अथर्ववेद के भी अलग है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं एक चीज क्या, वेदांग। वेदांग जो है शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, संघ, आपके पास 6 वेदांग है, उसके बारे में यहाँ पे बहुत अच्छे ढंग से बताया गया है इस बुक के में। ठीक है, पुराण के बारे में बताया गया है, पुराण जो कि उपपुराण महापुराण दोनों है। ठीक है, हालांकि हमें महापुराण अधिकतर आपके सिलेबस में लगा होगा। ठीक है, उसके नाम और उसमें थोड़ी विषय वस्तु पूछ लिया जाता है अधिकतर क्वेश्चन में। ठीक है, और इसमें कितने पुराण है, इसमें मंत्र कितने हैं, देवता किसकी स्तुति की गई, ये सारे को आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, यहीं से कम से कम 15-20 क्वेश्चन आपको वैदिक साहित्य से मिल जाते हैं। ठीक है, और रामायण की बात करें तो रामायण है यहाँ पे, यहाँ के रामायण का विकास दिया गया, इतिहास दिया गया है, ऐसे मौलिकता क्या रही है इसकी। ठीक है, रामायण का समय क्या रहा है, आदि कवि और इसकी शैली किस तरह से है। ठीक है, इसका रामायण का महत्व क्या है, सारी चीजें इसमें रामायण के बारे में बताया गया है। महाभारत की बात करें तो महाभारत में भी यहाँ संक्षिप्त परिचय दिया गया है। महाभारत में प्रगति 3 चरण में हुआ था, जय भारत और महाभारत, ये सारी चीजें इसमें बताई गई। इसका महत्व क्या है, भाषा शैली क्या है, साहित्य पर किस तरह का इस पर प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में बताया गया महाभारत में। ठीक है, महाकाव्य की बात करें तो यहाँ पे कालिदास, सघोष, भारवी, माघ, श्रीहर्ष और अन्य महाकवियों के बारे में बताया गया है। हालांकि मैं बता दूं आपको, यहाँ पे रघुवंशम जो है कालिदास का, ठीक है, कुमार संभव और अभिज्ञान सगोतम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अश्वघोष का हो गया बुद्ध चरितम और सौंदर्यनंद, बुद्ध चरितम से अधिकतर क्वेश्चन। भारवी का हो गया भारवी अर्थ करुण, काफी अच्छा है, आपके सिलेबस में लगा हुआ क्वेश्चन बहुत बनते हैं। किरारता जूनियम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। माघ का यहाँ पे शिशुपाल वध जो है काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। श्रीहर्ष का नसदीक चरितम जो है वो आप वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उक्तियां भी यहाँ से आ सकती है, इसलिए इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, अन्य कवि जैसे भट्टी हो गया, कुमारदास हो गया, रत्नाकर, हरिश्चंद्र हो गया, कविराज हो गया, यहाँ से आपसे क्या बोलते हैं, राइटरों की या तो रचनाएं दे देंगे, उसके बारे में पूछ लेगा कि किस राइटर के या किसी राइटर के बारे में कुछ उसके काल वाल भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अन्य कवियों के बारे में काफी चीजें बताई गई है यहाँ पे। ठीक है, नाटक की बात करें तो महाकवि भास हो गए, शुद्रक हो गए, कालिदास का नाटक हो गया, जैसे विशाख दत्त हो गए। ठीक है, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस हो गया, कालिदास का विज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशी, माल्यविका अग्निमित्रम हो गए। ठीक है, मृच्छकटिकम शुद्रक का है, काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, भास का जो है, भास के तो बहुत सारे 13 कृतियां उनकी रचनाएं मिल जाती है, बहुत सारे इसमें क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाते हैं। ठीक है, भट्टनारायण का है, भवभूति का भी, देखो ये सारा आपके सिलेबस में तो ज्यादा नहीं लगा हुआ है। ठीक है, इससे भट्टनारायण है, भवभूति,
छोटी छोटी चीजें लगी हुई है, सामान पर चलिए। मालती माधव महावीर चरितम चरित्र, ठीक है, ये पूछ लिया जाता है कि किस कवि की रचना है। तो इसमें जब आराम से अंदर बढ़ेंगे, जैसे सौंदर्य, काव्य सौंदर्य हो गया, किस तरह से हो गया, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपसे, पेड़ी संहार हो गया भट्ट नारायण का, ये पूछ लिया जाता है किसका है, राइटर का, ठीक है, ये सारी चीजें पूछ ली जाती है, ठीक है। यहाँ पे सुघोष, मुरारीदास, शेखर, डिंगनाथ, कृष्ण मिश्र, जयदेव आदि की यहाँ पे टीकाएं पूछ ली जाती है, ठीक है। टीकाओं को अरेंज करने के लिए इस बार भी क्वेश्चन आ गए थे। तो अगर आप लोग भी चाहे टीजीटी, पीजीटी, बीएड और पीएचडी हो गया, ठीक है, नेट जा रहा, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। दंडी हो गया, सुबंधु हो गए, यहाँ पे बाण भट्ट हो गए, ठीक है, बहुत सारी चीजें आ गई। आपके गीत काव्य की बात करें तो कालिदास का जो मेघदूत है, ऋतु संहार है, ये सारी चीजें इसमें किस में आ जाती है, गीत काव्य में आ जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, एक एक नंबर के, दो दो नंबर आपके लिए हर कोई क्वेश्चन मायने रखता है, ठीक है। इसलिए भर्तृहरि हो गया, भर्तृहरि के बाद पदी से भी क्वेश्चन काफी आ जाते हैं। जब आप नेट का सिलेबस देखेंगे तो उसमें भी काफी क्वेश्चन लगे हुए, ठीक है। अमृत शतक और जगदेव के, पंडित राज जगन्नाथ हो गया, गीत काव्य के विविध हो गए, सुभाषित ग्रंथ हो गए, पंचतंत्र हो गया, हितोपदेश हो गया, यहाँ से भी पूछ लिया जाता है कि पंचतंत्र किसने लिखा है, हितोपदेश में कितने क्या क्या बताया गया, किसने लिखा है, ठीक है। लोक कथा जैसे बृहद कथा से भी काफी क्वेश्चन आ जाते हैं, एक दो क्वेश्चन। ऐतिहासिक काव्य की बात करें, चंपू काव्य की बात करते हैं, विक्रम भट्ट की बात करते हैं, यहाँ पे विविध चंपू ग्रंथ की बात यहाँ पे की गई है, ठीक है, इस बुक में। और यहाँ पे संस्कृत पत्र पत्रिकाओं की भी बात कही गई। हालांकि पत्र पत्रिका बहुत कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एमए करने जा रहे हो, एमए से जैसे ही आप मतलब यूजी के लिए है, जब यूजी में आप इसको पढ़ेंगे और एमए का इंटरेस्ट देने जाएंगे तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, छोटे बड़े क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन जाते हैं। हालांकि अगर आप इसको अच्छे ढंग से पढ़ के जाएंगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं, ठीक है। यह कपिल देव द्विवेदी की बुक है, आप देख सकते हैं, कपिल देव द्विवेदी की बुक है ये, ठीक है। इसका जो प्राइस है मेन वो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ इसका प्राइस कितना दिया हुआ है। हालांकि ज़्यादा महंगी बुकें नहीं आती हैं, सस्ती बुकें आती हैं। हालांकि इसका प्राइस देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ 290, यहाँ पे 290 रुपये इसका बुक का प्राइस दिया हुआ है। तो आप अगर चौखंबा से लेंगे तो आपको थोड़ी बहुत, जहाँ से बुकें आजकल चौखंबा से छपती है, तो वहाँ से आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाता है। हालांकि संस्कृत की बुकों पे, संस्कृत के जो बुकें होते हैं, अधिकतर जगह डिस्काउंट आपको 10-20% मिल जाता है, ठीक है। 2020 का एडिशन है, ये संस्करण है। तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको पसंद आई होगी। चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।